यस सर। है ना। तो मॉडल बनाना सीखते हैं। Sir, हाँ sir, I have a question. हाँ बोलो। Sir, in Python there are many libraries, sir, like different libraries, sir. So each library contain different methods, sir. Obviously. So, sir, if I want to learn a particular library, then I have to learn all those methods which are associated with that libraries. It is not required that you have to learn all those methods. Those are defined inside a library. ठीक है। आपको जब भी जरूरत होगी कुछ एसेंशियल सीखते हैं, जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे मेथड को ढूंढ के, ठीक है, और उस लाइब्रेरी को हम लोग समझ लेते हैं कि वो ये मेथड हमको जरूरी है और ये इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में रिक्वायर्ड है। अगर वैसे करें तो बहुत सारे मेथड हो जाते हैं। अब हम सबको कहें कि आपको याद रखना है, ठीक है, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर, तो ये सही बात नहीं होगा। कुछ याद एसेंशियल चीजों को कुछ हम लोग समझ लेते हैं, या आप ऐसे कह लें कि याद कर लेते हैं, उनका यूज कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर जो जो चीजें जरूरत पड़ती जाती है उसको सीखते चले जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली याद होते चले जाता है। ठीक है। इंटायर लाइब्रेरी अपने दिमाग में एट ए टाइम भर लेना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है। तो वो धीरे धीरे यूज के हिसाब से भरता चला जाता है। ठीक। और जो डेवलपर होते हैं उनसे भी अगर कहिए क्या आपके सारे लाइब्रेरीज के मेथड्स आपको पता है, तो शायद उनको भी सारे नहीं पते होंगे। ठीक है। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमें लाइट का कंडीशन बहुत बुरा हो गया है, लाइट बहुत जा रही है। जैसे अभी लग रहा है विनायक का लाइट चला गया। Yes, sir. ओके। बारिश बहुत हो रही है सर। नहीं, अभी राइट नाउ ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग। Yes, sir. Right now it's not raining. ओके, तो चलिए मॉडल हम लोग सीखते हैं, और मॉडल बनाना बड़ा आसान तरीका है। आई थिंक शंकर कुमार रेज्ड हैंड, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे हम लोग पाइथन में फोर फोर लूप यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट लाइन आता है ना नीचे। बाय डिफॉल्ट लाइन नीचे जो आता है उसके नीचे। भाई विनायक, तुम समझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सर पार्शियली सर आवाज आ रहा है उसका। बोल रहा है कि फॉर लूप में सर बाय डिफॉल्ट लाइन आता है यूज करने पे। क्या बाय डिफॉल्ट लाइन आ जाता है? तो वो किसी का भी इंडेंट कोई भी अगर ब्लॉक बनेगा तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। शंकर, तुम्हारी आवाज तो कट उसी कट के तरह आ रही जैसे थी। हम लोग मेन में यूज करते हैं ना। शंकर, तुम्हारी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, और ये क्वेश्चन ना हम समझ पा रहे हैं ढंग से, और ना ही विनायक भी समझ पा रहा है, ना कोई। अगर कोई और कोई समझ रहे हैं तो भैया बोले ये कि इनका क्वेश्चन क्या है। शंकर, तुम्हारी नेटवर्क अभी शंकर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है शंकर। स्क्रीन शेयर क्या बोल रहे हो? स्क्रीन अरे तुम्हारी आवाज ही प्रॉपर नहीं है तो स्क्रीन शेयर क्या करोगे? तो क्लियर हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? करो ना, ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, लो दे दिए। सर बाद में पूछ देंगे। बाद में नहीं, अब कर लो। अब स्क्रीन शेयर करो शंकर कुमार।
Yes, शंकर तुम्हारा हाँ। नेट, हाँ अभी तो आ गया, बोलो तुम बताओ। ये तो मेरा ही है क्या, ना शंकर का। हाँ जी बताओ। शंकर बहुत टाइम किल हो रहा है और मेरे को लग रहा है नेटवर्क तुम्हारा बहुत ये आवाज पुअर है। ठीक है, हम लोग बाद में कर लेंगे शंकर, ठीक है। ओके। ओके सर। यस सर। ओके ओके ओके। यस सर। हम्म। तो हम लोग को एक्चुअली आज सीखना है मॉड्यूल बनाना। मॉड्यूल कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ फंक्शंस को जो कंबाइन करके जब हम किसी फाइल में रख देते हैं, तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज मॉड्यूल। ठीक है, ये तुम ही लोग करना है। हाँ, Sir, your screen is not shared. अच्छा, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। ओके, ये वाला तो आप ही लोग का है ना। Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिख रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग का जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल, और मॉड्यूल कुछ नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ Function. फंक्शंस stored in a file, in a file called module। ठीक है, अब मॉड्यूल जो है आपके पास दो तरह का है, प्री डिफाइंड भी है, तो वो तो हम लोग यूज कर रहे हैं प्री डिफाइंड, और जो अभी सीख रहे हैं वो हम लोग को क्या सीखना है इसमें, User defined modules. यूजर डिफाइंड। हम अपना कैसे बनाए, ठीक है। प्री डिफाइंड में जैसे मैथ मॉड्यूल है, Yes, sir. ठीक है, तो आप कैसे किए थे, इंपोर्ट इंपोर्ट लिखते थे, Import math. मैथ लिखते थे। एक्चुअली जब आप हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। तो वो आप सिंटू सर से बात कीजिए, सिंटू सर से। आपके ग्रुप में एक नंबर, दो तीन आदमी का नंबर दिया गया होगा, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। मेल न, मेल नंबर व्हाट्सएप ये सब के लिए उन्हीं से कंसल्ट करना है। आप देखिए ना, सिंटू सर होंगे, खुर्शीद सर होंगे, ठीक है ना, जितेंद्र सर। ओके, तो प्री डिफाइंड जैसे मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल के लिए हम लोग क्या लिखते थे, इंपोर्ट मैथ। तो जब भी लिखते हैं तो एक्चुअली हकीकत में हम लोग एक फाइल को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और वो होगा मैथ डॉट बना होगा किस एक्सटेंशन से, py extension। पीवाई एक्सटेंशन। तो हम मैथ लिख देते हैं तो ये पूरा फाइल आ जाता है, और पूरा फाइल नहीं आ जाता है, बल्कि पूरे फाइल के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो सब आ जाते हैं।
ठीक है, हम इस्तेमाल कोई एक दो करते हैं या सारे के सारे करते हैं, जैसी जरूरत हो, आते सब हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम अपना भी मॉड्यूल बनाएंगे, एक फाइल खोल लेंगे, उसमें फंक्शन लिख देंगे, उसको py से सेव कर लेंगे, और उसको दूसरे प्रोग्राम में जब भी यूज करना होगा, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ग्रुप ऑफ फंक्शन स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड मॉड्यूल। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ मॉड्यूल, कोई पूछेगा क्या बेनिफिट है मॉड्यूल, क्यों बनाए हम, तो क्या We बोलिएगा? don't have to write the code from scratch, sir. We can use that particular code. So the benefit of module is that we can use the function defined कहाँ, and File. inside the module in any program, Program. So we don't have to rewrite the codes again and again. बना दिए, जब जरूरत है यूज कर लिए, हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, जो बना हुआ है उसमें भी कर सकते हैं, जो नया बना रहे हैं प्रोग्राम उसमें भी कर सकते हैं, जब जैसी जरूरत जहां पे हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपका ये इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल होता है, और मैथ के अंदर आपने क्या क्या सीखा था? SQRT. SQRT। एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे इंपोर्टिंग करने का तरीका है, एक तो ये हो गया इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन प्रोग्राम। एक तो तरीका हो गया कि सर इंपोर्ट लिख दें, मॉड्यूल का नाम लिख दें। ठीक है, तो इसमें तो सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये लाइब्रेरी के साथ अलाउड है ये तरीका। एक दूसरा तरीका होता है फ्रॉम मॉड्यूल नेम और इंपोर्ट फंक्शन नेम। इसमें एक बेनिफिट है, या फिर यहाँ पे हम स्टार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट है कि हम मॉड्यूल को इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और साथ साथ सिर्फ हम उसी फंक्शन को कह रहे हैं मेमोरी में ओपन हो जाओ। ठीक है, जिसका नाम हम यहाँ लिखे हैं। ओके, हम इसे कोमा देके सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन का नाम भी दे देंगे, तो जितने नाम को मेंशन करेंगे सिर्फ वही मेमोरी में अवेलेबल रहेगा, बाकी जो अदर मॉड्यूल्स के अंदर जो फंक्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर, ठीक है, हमको सबको रखना है, तो आप फंक्शन नेम की जगह पे क्या डाल दीजिए? Module name. नहीं, फंक्शन नेम की जगह पे स्टार डाल दीजिए। नीचे क्या लिखा हुआ है? Star. स्टार। स्टार जो है यहाँ पे सारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपको सबको लग रहा है कि सब रिक्वायर्ड है, तो स्टार यूज कीजिए। ये पहला तरीका, या तो इंपोर्ट मॉड्यूल कीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका कि फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट, ठीक है, फंक्शन नेम कीजिए। ओके, जो आप लाइब्रेरी बनाए, जो यूजर डिफाइंड आप मॉड्यूल बनाएंगे, उसमें दूसरा तरीका वैलिड है। क्या वैलिड है? दूसरा वाला तरीका है। ठीक है, पहला वाला तरीका में हम 100% एश्योरिटी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन हमने इसको यूज किया था। यहाँ पे ये दिक्कत करता है यूडीएफ में, आप भी चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, लेकिन हम फिर भी अभी भी 100% एश्योरिटी के साथ इसको नेग्लेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दो बार मैं भी चेक करूंगा इसको। ओके, यानी जो टाइम मिला उस पर हम लोग झटपट देख लेते हैं। ठीक है, उस अनुसार बता रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम एक बार दो बार और चेक करके फिर आपके साथ शेयर करेंगे। नीचे वाला कंफर्म है। क्लियर? ठीक, तो अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे? तो पहला मॉड्यूल बनाइए।
ठीक है, मॉड्यूल क्रिएशन। बड़ा आसान काम है। नया फाइल खोल लीजिए, कोई भी नया फाइल खोलिए। इसमें आपको जितने फंक्शंस बनाने हैं सारे फंक्शंस बना दीजिए। समझ गए? यस सर। ठीक, इसको किसी भी नाम से सेव कर लीजिए। मान लीजिए कि आप first.py से सेव कर लिए, बन गया। अब आप दूसरे प्रोग्राम में यूजिंग मॉड्यूल, कोई भी दूसरा प्रोग्राम नया खोलिए। ठीक है, इसको आपको जिस नाम से सेव करना है सेव कीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट इंपोर्ट। अगर सबको करना है तो स्टार, और किसी एक को करना है तो उसका नाम। फंक्शन नेम। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस। ओके, अब इसको बना के दिखा दिया जाए एक बार। Yes, Yes, sir. sir. ऐड ऑन है तो बना के ही देखिए। और पहले हम एक मॉडल तैयार करते हैं। न्यू ले लिए, यहाँ पे तैयार कर लीजिए। क्या ले लें? डेफ। क्या क्या बना दें? ऐड सब्ट्रैक्ट बना के दिखा दे क्या? कोई दिक्कत है? No, sir. रिटर्न वाला बना देते हैं। Yes, sir. ठीक है, अगर दिक्कत है तो बोलिए दूसरा बना दे, जो बोलिएगा वही बनाएंगे। नो सर, बनाइए। अच्छा, ठीक। आप जितना मर्जी उतना बना सकते हैं इसमें। ठीक है, मान लेते हैं इतना ही रहने देते हैं, हमको तो सीखना है। इसको हम सेव करेंगे किस नाम से? माई मॉड्यूल डॉट क्या? Py. P. py। ठीक है, सेव हो गया। ओके, अब हमको इसको यूज करना है तो नया कर लेंगे फिर से। नया फाइल आ गया, आप मॉडल को बंद कर दीजिए। यहाँ पे हमको यूज करना है तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट इंपोर्ट। स्टार। मान लीजिए हमको सिर्फ ऐड करना है, एक ही करना है। ओके। ठीक है, तो सीधे यहाँ पे एक इनपुट करा लेंगे, डायरेक्ट करके सिखाते हैं। डायरेक्ट भी तो हो ही जाएगा काम, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. मेन तो सीखना है ना, इनपुट करा ले। अगर आप समझ रहे हैं तो सब कर सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो उलझन है। Input करा दीजिए sir. हाँ, वही बोल रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं तब तो बहुत उलझन है। ठीक है, यहाँ से कॉल कर लीजिए, यहाँ भेज दीजिए ए कॉमा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले करा दीजिए प्रिंट क्या? सम इज Z। इक्वल। ठीक है, फिर कॉल कर सकते हैं z इज इक्वल टू
नहीं, अब नहीं कॉल होगा, अभी एरर आ जाएगा। ठीक है, पहले इतना एरर आने देते हैं। अल्ट एफ एस, इसको किसी नाम से सेव कर देते हैं, टेस्ट 5 कर देते हैं। ठीक, रन करा लेते हैं। 4 5, सो इट्स वर्किंग। यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes. देखिए हमने ऐसा प्रोग्राम में जोड़ का कहीं काम नहीं किया है, नहीं ना किया है। नो सर। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे z इज इक्वल टू सब दे देंगे a कोमा b, और अब अगर हम प्रिंट करें सब z, कंट्रोल एस अल्ट आर, रन, देखिए क्या हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, देखिए पहला तो काम कर गया, दूसरा में एक्सेप्शन जनरेट कर गया। यस इंटरप्रेटर है ना, तो लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, तो पहला तक तो सही मिला उसको ना। यस सर। अरे 9 सम तक तक तो सही कोई मिला दिक्कत है ही नहीं, सर। सब्ट्रैक्ट में दिक्कत है क्योंकि उसको आपने इंपोर्ट नहीं किया। नहीं किया। ठीक है, तो अगर इसको सही बनाना है, ये वाला पार्ट को सही बनाना है, तो दो काम कीजिए, या कॉमा तो सब कर कॉमा दे सकते के हैं। यहाँ सब लिख दीजिए, या फिर स्टार दे दीजिए। तो पहले सब देख के दिखा देते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। या Yes, sir. फिर आप यहाँ पे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या लिखे बार बार, तो स्टार लगा दीजिए। पूरा यूज कर सकते हैं फिर। ठीक है, क्लियर। यस सर। So this is your module. That's it. Just like a header file in सी लैंग्वेज। language. सर व्हाट इज फ्रेमवर्क सर? फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या है ना कि आप ऐसे समझ लें कि फ्रेमवर्क एक आपको ऐसा इंटरफेस दिया जाता है जिसमें कई लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है। मे बी एक भी हो सकता है, मे बी एक से ज्यादा लैंग्वेज भी हो सकता है फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो नॉर्मली एक से ज्यादा में ही फ्रेमवर्क समझा जाता है, तो जितने फ्रेमवर्क होते हैं वो एक से ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और वो देता है कि भैया हम आपको सिंगल या मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट दे रहे हैं, आप इन लैंग्वेजेस के इस्तेमाल से आप एप्लीकेशन को डेवलप करें। ओके, चूंकि मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो आपके एप्लीकेशन की जो ऑथेंटिसिटी, ठीक है, और जो रोल है वो बड़ा हो जाता है। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेमवर्क। जैसे आपका नेटविंस जो है, ठीक है, वो आईडी है और साथ साथ फ्रेमवर्क भी। जैसे आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क है। डॉट नेट क्या है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट में जाइएगा तो उसका अपना दो लैंग्वेज सपोर्टेड है, एक C# एंड VB.NET। यानी डॉट नेट फ्रेमवर्क में काम करने के लिए वो कहता है दो लैंग्वेजेस का सपोर्ट करेंगे। फ्रेमवर्क इज नथिंग बट ढांचा, कह रहा है कि आपको काम करने के लिए ये चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीजों को यूज करने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत होगी। ठीक है, मैं कई लैंग्वेजेस के सपोर्ट दे रहा हूँ, जिसमें से डिफॉल्ट दो मेरा है, एक C# है और दूसरा VB.NET है। इसके अलावा भी मैं और कई लैंग्वेजेस के कोड को सपोर्ट करता हूँ, जिसमें C भी है, C++ भी है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं ना, उनमें यही बात होती है। मतलब सर हम वेरियस कंपोनेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं उसके सुटेबल जो लैंग्वेज है उसके बिल्कुल अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। सिक्योरिटी भी बढ़ जाता है। सिक्योरिटी इसलिए बढ़ जाता है कि मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट रहता है, कौन से जगह पे आपने किस लैंग्वेजेस का सोर्स कोड का चुनाव किया है वो पता ही नहीं चलता है, बहुत स्ट्रेस देने में पता चलेगा। ठीक है, आप कभी पाइथन को यूज कर रहे हैं, अचानक C का आपने कोड उसमें शामिल कर दिया है। ओके, तो वो इससे क्या हो जाता है, थोड़ी आपकी जो सिक्योरिटी है ना वो भी कोड लेवल पे बढ़ जाती है।
ठीक है, तो आजकल फ्रेमवर्क पे ही ज्यादातर काम होता है। ठीक है, जावा के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क है, उसमें आपका स्ट्रक्ट है, आपका हाइबरनेट है, और भी कई है। उसी तरीके से आपका डॉट नेट, माइक्रोसॉफ्ट का डॉट नेट अपना फ्रेमवर्क है। तो ओके, ये सब अलग अलग कंपनीज है जो हाँ, सपोर्ट और पाइथन का भी फ्रेमवर्क है, जैंगो। जैंगो। जैंगो फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसमें वो पाइथन का भी सपोर्ट देता है, और भी पाइथन के अलावा एक कोडेड सोर्स कोड को सपोर्ट करता है। समझ गए हैं? यस सर। ठीक है, तो जैंगो फ्रेमवर्क है। जैंगो कह रहा है कि मेरे पास कई चीजें अवेलेबल है, टूल्स है, लीजिए काम कीजिए, लेकिन कोडिंग तो फिर आपको करना होगा ना। तो कोडिंग के लिए मैं जो डिजाइन किया हूँ पाइथन को देखे किया हूँ, लेकिन पाइथन ही नहीं है, मेरे पाइथन के अलावा और भी लैंग्वेजेस है, आप उनका कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि प्राइमरी वो पाइथन के लिए है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि जैंगो जो है वो फ्रेमवर्क है पाइथन के लिए, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पाइथन सपोर्टेड नहीं है, पाइथन के अलावा भी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये मॉड्यूल का हम लोग का काम निकल गया। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, और अब बढ़ते हैं हम लोग। सर हम्म, सर एपीआई क्या होता है? एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को कहा जाता है। कैमरा ऑन कीजिए, किनका क्वेश्चन है? हाँ, सर एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, वो विंडो, वो स्क्रीन, ठीक है, लैंग्वेज का, जो आपको यस सर। प्रोग्राम ड्रॉ करने, प्रोग्राम डिजाइन करने, प्रोग्राम के कोड लिखने, प्रोग्राम को सेव करने, प्रोग्राम को कंपाइल करने, प्रोग्राम को रन करने, ठीक है, की इजाजत देता है, उसे हम एपीआई कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या यस कहते हैं? एपीआई कहते एपीआई। हैं। तो ये जैसे अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये एक तरह का पाइथन का एपीआई है। क्लियर? यस सर। एपीआई और फ्रेमवर्क में अंतर है। ठीक है, कभी कभी समझने में एक जैसा लग जाता है, वो भी स्क्रीन, ये भी स्क्रीन, एक को फ्रेमवर्क बोल रहे हैं, एक को एपीआई बोल रहे हैं। तो एपीआई अमूमन जो होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि वो लैंग्वेज अगर 4 लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, उस लैंग्वेज में ही ये बेनिफिट है, तो एपीआई भी करेगा। यस सर। बट वो स्क्रीन जो है, वो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, साथ साथ हम जानते हैं कि लैंग्वेज इंटरनली और एक्सटर्नली और भी दूसरे रिसोर्सेज से, ठीक है, जुड़ा होता है। जैसे आप जानते हैं कि आप पाइथन यूज कर रहे हैं या जावा यूज करेंगे, ठीक है, तो ये डेटाबेसेस कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। तो डेटाबेसेस पाइथन का अपना थोड़ी होता है, यस वो सर। तो अलग होता है, ओरेकल अलग है, एसक्यूएल सर्वर अलग है। अब अगर पाइथन ओरेकल को यूज करना चाहता है, एसक्यूएल को यूज करना चाहता है, तो जो एपीआई है, यहाँ पे वो मददगार हो जाता है। वो आपको कई स्टेप्स देता है, जिसपे आप कन्वीनियंट वे में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दैट इज द रोल ऑफ एपीआई। राइट। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और फ्रेमवर्क क्या है ना, एक फ्रेमवर्क मतलब स्लॉट है। जैसे घर है, तो घर का फ्रेमवर्क मतलब कहाँ दरवाजा होगा, कहाँ खिड़की होगा, कहाँ वेंटिलेटर होगा, ठीक है, ये सब पहले से तय कर दिया गया है। ठीक है, यस सर। आपको घर पे काम करना है तो इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन खिड़की होगा तो आप कहिएगा नहीं, खिड़की, मेरी खिड़की की रिक्वायरमेंट अलग है। ठीक है, खिड़की तो होगा, लेकिन इसमें इस तरह का डिजाइन होगा। तो भैया ये डिजाइन जो है, वो ये मिस्त्री बनाएगा, नहीं ये डिजाइन ये इस तरह की होनी चाहिए, तो कहेगा कि नहीं नहीं, वो मिस्त्री नहीं बनाएगा, इसमें ये मिस्त्री बनाएगा। तो यहाँ जो मिस्त्री की बात जो कर रहा है ना, ये लैंग्वेज सपोर्ट हो गया। ठीक यस है, सर। तो आपको वहां पे लगेगा कि नहीं, कुछ काम हमको ये लैंग्वेज से निकाल लेना चाहिए, कुछ काम ये लैंग्वेज से निकाल लेना चाहिए, कुछ काम ये लैंग्वेज से निकालना चाहिए। जैसे आप डॉट नेट फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ठीक है, आपको लगेगा कभी कि C# से कर लेते हैं, कभी लगेगा कि VB.NET से कर लेते हैं, यहाँ पे VB.NET आसान है तो इससे कर लीजिए, अरे यहाँ C# आसान है, ठीक है, या सिक्योर है तो C# से कर लीजिए। अब एपीआई का यूज अपने मतलब वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में या फिर किसी बिल्कुल engine को बिल्कुल, use हर करना जगह चाहिए। एपीआई तो हर जगह है, एवरीवेयर एपीआई, ठीक है। आप .NET को फ्रेमवर्क करते हैं, लेकिन .NET जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको, जो विंडो प्रोवाइड करता है, जिस विंडो के जरिए सारे आप काम को करते हैं, वो एपीआई है, ठीक है, क्लियर, Yes, ओके। sir. आप इसके पहले एक तरह से सी को आप यूज कर रहे थे, टर्बो में कर रहे थे ना, आप उसे Yes, sir. नॉर्मली आईडी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही सी अलग अलग रिसोर्सेज के साथ सपोर्ट हो जाए, ठीक है, और यही विंडो उसके लिए फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दे, तो ये आईडी की जगह पे हम इसे क्या कहने लगेंगे, एपीआई कहने लगेंगे, ठीक है। आईडी का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब सब काम आप एक ही जगह कीजिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आईडी हो गया। अगर वो Yes, sir. अपने काम के अलावा कोई बाहरी रिसोर्स के लिए भी फैसिलिटी सपोर्ट करता है, ऐसा करने लगे, ऐसी व्यवस्था उसमें दे दी जाए, ठीक है, तो वो एपीआई में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा, एपीआई में आ जाएगा, API में सर। ठीक है। और जितने भी फ्रेमवर्क्स होंगे, ठीक है, वो एपीआई भी होंगे, ये भी उतना ही सत्य है, ठीक है, बिना एपीआई के कोई काम नहीं हो सकता। नहीं होगा, एपीआई चाहिए ही चाहिए आपको। ओके, सो लेट्स कम टू दी some other topic, and के बाद क्लास ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले कुछ देख लेते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट है। सर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का कैसे होगा सर यहाँ पे पाइथन में यूज, 2 डायमेंशनल एरे का सर? 2 डायमेंशनल एरे का तो नहीं होगा, आपको फिर उसको लिए लिस्ट का ही इस्तेमाल करना होगा, आपको 2 डायमेंशन में लिस्ट विद इन लिस्ट करके आपको बनाना होगा, ठीक है। तो आपका होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आराम से कर सकते हैं, आप लिखिएगा हाउ टू परफॉर्म 2 डायमेंशन इन पाइथन, तो लिस्ट ही आता है, ठीक है, और उसमें 2 डायमेंशन के लिए आपको व्यवस्था दी जाती है, जैसे सिंगल डायमेंशन करते हैं वैसे ही डबल डायमेंशन करते हैं, सिर्फ रो कॉलम का कंसेप्ट वहां जनरेट हो जाता है। ओके 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 ओके। Just give me 1 minute, बस। ठीक है, अच्छा, एक टर्म है इसमें, एक मेथड है, उस मेथड का नाम है IITER, आइटर, यानी आइट्रेटर से बना गया है, लिया गया है आइटर मेथड फंक्शन, ठीक है। आइट्रेटर वर्ड समझ रहे हैं, यस सर। क्या होता है आइट्रेटर, सर रिपीटेशन वाला। रिपीटेशन, बिल्कुल सही। तो उसी आइट्रेशन से, आइटर से आइट्रेटर से आइटर लिया गया है। तो आइटर जो है, एक तरह से रिपीटेशन का मतलब काउंटिंग भी हो सकता है, यस सर। यस सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो यहाँ कहता है ना आइटर कि जैसे आप कोई लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, लिस्ट 4 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, नो मैटर, ठीक है।
हम जब प्रोग्राम एक्सेस करें, ठीक है, तो वो हमेशा स्टार्ट से शुरू करे और जब जब उसको बढ़ाते जाएं तब तक वो बढ़ता जाए। नहीं समझा? जैसे मान लीजिए कि कोई लिस्ट है, उसमें 1 2 3 4 है, तो आइटर कहता है कि अगर आप मेरे को वो लिस्ट दे दीजिएगा तो मैं उस लिस्ट को समझ लूंगा कि उसमें 4 है। अब जब जब मेरा इस्तेमाल करेंगे ना, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। कहाँ से स्टार्ट करूंगा? One. 1। यानी जब भी मुझे कॉल कीजिएगा, अब कैसे कीजिएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करूंगा, फिर मुझे दोबारा आप कॉल कीजिएगा तो क्या करूंगा? 2 से। फिर तीसरी बार कीजिएगा तो 3, फिर चौथी बार कीजिएगा तो 4, फिर पांचवी बार कीजिएगा तो एरर। क्यों? क्योंकि सर जो लिस्ट आप हमको दिए थे उसमें तो टोटल वैल्यूज कितने हैं? 4 से सर। ठीक है। तो आप लिस्ट क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें आइटर को लिस्ट दे देना है, ठीक है। अभी लिस्ट को रन करा रहे हैं, 4 वैल्यू है तो 4 टाइम्स देगा। अगली बार में आप उस लिस्ट को अपडेट करते हैं, उसमें नया कुछ जोड़ देते हैं और 5 कर देते हैं, 6 देते हैं, तो अगली बार में यही आइटर किसके लिए काम करेगा? 6 वैल्यूज के लिए काम करने लगेगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक। तो एक्चुअली इसमें दो फंक्शन का नाम है आइटर, ठीक है। और आइटर एक तरह से आपका फंक्शन भी है और ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मतलब एक क्लास की तरह भी हम इसके यूज करते हैं। ओके, आइटर जस्ट ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की तरह ही हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आइटर को, आइटर जो मेथड है जिसे हम मेथड फंक्शन बोल रहे हैं, उसे हम एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में आइटर एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। और जब भी हम किसी क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्रिएट जो होता है वो वेरिएबल ना होकर ऑब्जेक्ट होता है। उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। Object, जब sir. भी किसी क्लास को यूज करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आइटर है ना, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो हम लिस्ट दे रहे हैं उसके लिए। इस आइटर का एक मेथड है, उसका नाम है नेक्स्ट। क्या नाम है? नेक्स्ट। जब भी उस ऑब्जेक्ट के साथ हम नेक्स्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, तो वो उस वैल्यू को शुरू से लेके, ठीक है, आगे तक एक एक करके बढ़ाता जाएगा। जैसे पहली बार नेक्स्ट करेंगे तो 1, दूसरी बार नेक्स्ट करेंगे तो 2, तीसरी बार नेक्स्ट करेंगे तो 3। 3। कितनी बार करना है ना करना है वो आपकी नीड है। आपको 5 ही बार बढ़ाना है तो 5 ही बार कर लीजिए, 6 बार बढ़ाना है तो 6 बार कर लीजिए, वो लिस्ट के वैल्यू को एक्सेस करता कर जाए, देगा। ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। और इसमें इंपोर्ट आपको सिस करना होगा, मेरे को लग रहा है जरूरी नहीं है, पहले बिना इंपोर्ट सिस के करते हैं, देख लेते हैं। नहीं करना पड़ेगा, उसी में क्लास डिफाइन है, इंपोर्ट सिस। इसी में आपका कौन डिफाइन है? आइटर। अब जैसे यहाँ आई टी इज इक्वल टू हमने लिख दिया आइटर, और इसमें हमने एक लिस्ट दे दिया, कितना? R value, sir. ठीक है। एनी डाउट? No, नो sir. सर। ठीक है, कि डाउट है? नो सर, डाउट नहीं। नो सर। डाउट नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आई टी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो क्या दिखाएगा? 1। फिर आई टी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो क्या दिखाएगा? 2, 2। आई टी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो क्या दिखाएगा? 3. 3। 3, और आई टी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो क्या करेगा? 1 बाई 1 स्टार्ट से, ठीक। पहले इतना रन करा लेते हैं। क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट में इसको दिक्कत है क्या? अच्छा, उल्टा लिख दिया। नेक्स्ट फंक्शन है जो आईटी ऑब्जेक्ट को कंटेंट करेगा, फंक्शन है। नेक्स्ट आईटी ऐसे,
नेक्स्ट IT, अभी 2 ही करके देखते हैं। अच्छा हो रहा है, सही है, सही है। ये तो वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन हम वैल्यू को क्या नहीं करा रहे हैं, नहीं प्रिंट करा नहीं करा रहे हैं। हाँ, कमांड लाइन वाला हम कर दिए थे। हो गया, 1 2 आएगा, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट इसका मेथड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। IT आपका ऑब्जेक्ट बना, लेकिन नेक्स्ट एक फंक्शन है जो इस ऑब्जेक्ट को कंटेन करेगा। ठीक है, और यही इस ऑब्जेक्ट से वैल्यू को निकालता जाएगा। तो पहली बार में पहला, दूसरी बार में दूसरा, तीसरी बार में तीसरा, यानी नेक्स्ट को ये पता रहेगा कि मेरा इस्तेमाल कितनी बार मेरे को किया गया है। यानी पहली बार मेरे को 1 के लिए किया गया, तो अगली बार जब नेक्स्ट आएगा तो कहेगा अब 1 के लिए हमको नहीं काम करना है, किसके लिए करना है, 2 के लिए 2 के लिए। यानी उसको याद रहेगा कि हम 2 तक कर लिए, अब अगली बार मान लेते हैं कि अगली बार कुछ काम करते हैं, अब इसके आगे फिर से आप नेक्स्ट करेंगे कहीं पे भी, नेक्स्ट IT। ठीक है, तो वो क्या देगा, 3, 3 देगा सर। फिर प्रिंट नेक्स्ट IT क्या देगा, और 4। अब फिर प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट IT, एरर। तो अब एरर देगा, एक्सेप्शन देगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू जब है ही नहीं तो आप रन कैसे करा रहा है। 1 2 3 4 तो कर दिया, 5वें के लिए क्या दे दिया वो, एरर। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं सर? जैसे कि इसका एक्चुअली रिकॉर्ड नंबर के लिए, जैसे वैल्यू को रिट्रीव, जो भी लिस्ट आप बनाए हैं ना, जो भी आप लिस्ट बनाए हैं, वो लिस्ट को, उस लिस्ट के वैल्यू को भी आप एक्सेस करना चाहते हैं, और वो वैल्यू को एज अ सीरियल नंबर या कुछ और नंबर में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस नेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटर का एक और कंसेप्ट होता है जेनरेटर। ठीक है, तो वो आज नहीं करेंगे, वो अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसी का भाई है जेनरेटर। ये आइटरेटर है, और अगला क्या है, जेनरेटर। तो जेनरेटर कहता है ना कि मान लीजिए, यहाँ ध्यान समझिएगा जनरेटर वर्ड क्यों दिया गया है। जनरेटर में कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे टंकी में 5 लीटर पेट्रोल अटता है और 5 लीटर आपने भर दिया। ठीक है, हर 1 घंटा में मैं 1 लीटर पेट्रोल खत्म कर दूंगा। खत्म करता हूँ, और 2 घंटे आपने जनरेटर चला के बंद कर दिया। ठीक है, तो अगली बार आप मेरे को चलाएंगे तो मेरे को पता है कि मैं सिर्फ अगले 3 ही घंटा काम करने वाला हूँ, क्योंकि 2 तो लैप्स हो गया। बात आप समझे? तो Yes, जनरेटर आप जो बनाएंगे ना, उसमें जहां तक वो बढ़ गया होगा, अगली बार में मतलब प्रोग्राम से बाहर निकल के फिर अगली बार उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कंट्रोल को वहां से निकाल के कहीं और कर दिया, फिर वहां पे ले जाइएगा, तो वो जहां तक अपने आप को बढ़ा लिया है ना, उसी से आगे शुरू होगा, उससे पहले नहीं जाएगा। क्लियर? yes, जैसे इसमें क्या है ना कि जब भी आप करेंगे कहीं से निकाल के ले आएंगे तो हमेशा स्टार्ट से करेगा। कहां से करेगा? स्टार्ट से। स्टार्ट से सर। यानी एक फ्लो में आप जितना इसको यूज करते जाइए वो काम ठीक है, लेकिन एक फ्लो को ब्रेक करके आप दोबारा दूसरे फ्लो में जाके फिर इसमें बैक होइएगा, तो ये कहेगा कि नहीं नहीं, फिर से मैं स्टार्ट से ही करूंगा। जनरेटर वैसा नहीं करता है, वो कहता है जहां पे मेरे को एंड किए हैं ना, मैं अगली बार में उसी से आगे स्टार्ट करूंगा। क्लियर? सर जनरेटर Yes, कुछ sir. बफर करके रखता होगा तब ना पता चलता होगा उसको हाँ कि बिल्कुल रखता है, ये उसका काम है, ये उसका काम है, वो रखता है, बिल्कुल रखता है। ठीक है, ऐसा करके नहीं रखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ तक चल चुके हैं। कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगले क्लास में जनरेटर के बारे में कुछ बताएंगे। उसके लिए हमको लग रहा है कि जेन होगा आपका, जेन नाम का मेथड होगा। ITR हो गया ना, उसके लिए एक और भी स्टेटमेंट एक यूज करते हैं, उस स्टेटमेंट को हम लोग इल्ड बोलते हैं। इल्ड, ठीक है, जनरेटर को यूज करने के लिए इल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, आई विल शेयर इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है,
तो आज आप लोग इतना कीजिए, एक मॉडल आप लोग बना लीजिए अपने से, जैसे बताया है। आप कुछ भी रख सकते हैं, जितना अभी तक जान रहे हैं सब एक ही मॉडल में डाल दीजिए। प्राइम नंबर, फैक्टोरियल नंबर, टेबल, जो मर्जी है डाल दीजिए, ठीक है। या आप अर्थमेटिक्स का एक अलग बना लीजिए, ठीक है। सीरीज का अलग बना लीजिए, अलग अलग मॉडल बना सकते हैं और उनका अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप जितने काम जानते हैं सब एक ही मॉडल बना के डाल दीजिए उसमें, नहीं। आप कहिए कि नहीं सर मेरे वर्क में कैटेगरीज है, ठीक है। जैसे मैथ का कैटेगरीज है, सिस का यहाँ पे कैटेगरीज है, वैसे मेरे भी वर्क में कैटेगरीज है, ठीक है। मैं अलग अलग कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, मॉड्यूल कहता है कि अलग अलग मॉडल फाइल बनाइए। पहला कैटेगरी का पहला मॉडल फाइल बनाइए, दूसरे कैटेगरी का दूसरा मॉडल फाइल बनाइए, तीसरे कैटेगरी का तीसरा मॉडल फाइल बनाइए। और एक प्रोग्राम में तीनों की जरूरत है, तीनों का इस्तेमाल कीजिए, एक की जरूरत है एक का इस्तेमाल कीजिए। मैं जितना पॉइंट्स बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इस तरह से करके आप बना लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरेटर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे और क्लास और ऑब्जेक्ट में क्लास बनाना सिखाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाना सिखाएंगे, कैसे एक्सेस करते हैं वो सब सिखाएंगे, प्राइवेट पब्लिक क्या होता है वो सब सिखाएंगे। इसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का भी कंसेप्ट है, वो सब क्या होता है, क्या यूज है उनका, वो सब भी आपको बताया जाएगा। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, ये सब भी आपको इसमें बताया दिया जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। और पाइथन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिना कोर सीखे, ये कोर है, बिना कोर सीखे एडवांस लेवल पे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी एडवांस लेवल पे काम कीजिएगा तो उसके रूट में कहीं ना कहीं ये सारे कोर छिपे हुए हैं। तो अगर ये आपको नॉलेज है इसका, तो आप कितने भी एडवांस लेवल पे जाएंगे आपको काम आसान लगता जाएगा। और अगर ये सब नहीं रखते हैं और डायरेक्ट मान लेते हैं जुपिटर या एनाकोंडा में जाके सीधे काम करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कर लें, लेकिन आपके लिए हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहेगी। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए आज अटेंडेंस कर लेते हैं हम लोग।